हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी मित्र? आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन क्या पढ़ेंगे मित्र? आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु। तो आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिलेंडर। क्या पढ़े थे? सिलेंडर पढ़े थे, बेलन। तो जो भी साथी क्लास नहीं देखे हैं जाकर क्लास देखे। आइए आज हम लोग कौन को देखते हैं, कौन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले क्या है? उससे पहले है मित्र एक मोटिवेशनल कोट्स है। क्या लिखा हुआ है? अगर तुम असफल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लायक नहीं हो। मित्र, कहने का मतलब है कि अगर तुम असफल हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लायक नहीं हो। इसका मतलब है तुम तैयार हो रहे हो। तो मित्र, जब भी आप एग्जाम देते हैं और आप जब असफल हो जाते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो आप हिम्मत रखिए, बस आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है मित्र, बस पेशेंस रखना है। सभी को मंजिल जरूर मिलेगी। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन शंकु देखते हैं। शंकु में क्या है बेसिक? शंकु को हम लोग कौन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं मित्र? शंकु कहते हैं। तो सभी साथी शंकु के शेप से परिचित होंगे मित्र। सभी लोग आप लोग शंकु के शेप से परिचित होंगे। देखिए ये क्या है? ये हमारा शंकु का शेप है ना? आप अपने घर में जब बर्थडे मनाते होंगे या किसी बच्चे का बर्थडे मनाते होंगे तो आप लोग शंकुनुमा उसके लिए टोपी खरीद के लाते होंगे। क्या रहता है? वो एक शंकुनुमा टोपी रहता है। देखिए ये सेम मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, बर्थडे वाला टोपी। तो सभी साथी इसको कहीं कहीं न किसी रूप में जरूर देखे हैं। तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि शंकु क्या है, शंकु क्या होता है। तो ये क्या है मित्र? ये जो आप शेप देख रहे हैं ये शंकु है। शंकु के नीचे ये क्या है? ये वृत्त है। क्या है मित्र? ये एक वृत्त है। अब देखिए, अच्छा ये जब वृत्त है तो वृत्त में क्या होगा? रेडियस होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये जो यहाँ जो ऊपर से लेकर के और इस सर्कल के बिंदु तक ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट। और ये जो आप तिरछी रेखा देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? एल। ये क्या हो जाएगा मित्र? एल हो जाएगा। अब देखिए जो आप ये देखे हैं ये शंकु, तो ये शंकु में जो वृत्त के ऊपर का भाग है, जो सर्कल का ऊपर के भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे मित्र? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई आर एल से। किससे डिनोट करते हैं मित्र? पाई आर एल से डिनोट करते हैं। क्यों? जब आप बर्थडे वाला जब टोपी देखते होंगे तो देखते हैं ना कि उसके अंदर क्या रहता है? खोखला रहता है। वो एक नीचे से मान लीजिए कि ये टोपी है, इसको आप इस तरह से घुमा दिए तो देख रहे हैं नीचे से पूरा क्या है? पूरा अंदर तक खोखला है। और ये नीचे क्या है? सर्कल के आकार का है, मतलब वृत्त के आकार का है। तो जो जब ये खोखला है तो इसके अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? अंदर वाला भाग को बोलते हैं वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। और जब ये वृत्त हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। क्या होगा मित्र? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है मित्र? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा क्या कि जो इसके अंदर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? मेरे पास निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए। तो मित्र अब इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। देखिए अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको लेने वाला। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा आर पाई आर कॉमन हो जाएगा और आर प्लस में एल क्या हो जाएगा? हमारे पास बच जाएगा। पाई आर कॉमन आ जाएगा और आर प्लस एल क्या हो जाएगा? हमारे पास बच जाएगा। तो अब हमारा क्या निकला ये? तो हमारा ये टीएसए का सूत्र निकला पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखिए पहले से ये यहाँ दिया हुआ है ना। तो हम लोग कैसे टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला को ड्रॉ करते हैं आप लोगों ने जान लिया। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखेंगे। देखिए मित्र जो आप ये एल देख रहे हैं ना, ये एल, एल को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई।
एल को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इस, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं आयतन। तो जो भी हिंदी वाले साथी है क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम लोग सभी साथी यहाँ तक क्लियर हो गए। एच मतलब क्या होता है, हाइट। और वृत्त में जो हम लोग आर से नोट किया है क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो मित्र अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, 10 मीटर तिरछा ऊंचाई एवं 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, 10 मीटर तिरछा ऊंचाई एवं 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक शंकु के फिगर को लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एक शंकु का फिगर आ गया। अब क्या बोला, 10 मीटर तिरछा ऊंचाई। अच्छा, सबसे पहले जब ये बोला है यहाँ पे 10 मीटर तिरछा ऊंचाई एवं 8 मीटर मीटर ऊंचाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वृत्त में एक केंद्र बनाएंगे। केंद्र बना करके इस पर एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्यों, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। और तिरछा ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट हमारा ये वाला हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, ये हमारा तिरछा ऊंचाई हो जाएगा। तो 10 मीटर तिरछा ऊंचाई, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब करा एवं 8 मीटर ऊंचाई, तो उठा, तो हमारा एच क्या हो जाएगा, एच हमारा ये हो जाएगा 8 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर। तो मित्र अब ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, ये देखिए, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सब बन गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या लगता है, समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग ने क्या निकालना सीखा था, ट्रिपलेट। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे 6 8 से क्या बनता है, 10 बनता है। तो आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर 8 है, और ये हम लोग इसमें पाइथागोरस में इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, तिरछा मतलब तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 8 से 10 बनता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 और 10 से क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो आप इसको पाइथागोरस प्रमेय पर रख के देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्र 6 8 से 10 बनता है। और हम लोग क्या सीखे थे ट्रिपलेट में कि 5 12 से 13 बनता है। क्या बनता है, 5 12 से 13। तो ये ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बना लेंगे। और एग्जामिनर इसलिए इसको देता भी है ताकि बच्चा पाइथागोरस के प्रमेय लगाकर उसमें उलझे। तो बस ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रिक का काम करेगा। चलिए अब क्या बोला है इसमें देखिए, ऊंचाई वाले शंकु के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सी एस ए। तो सी एस ए निकालने का क्या हमारा फॉर्मूला है, तो पाई आर एल। अभी हम लोगों ने देखा है ना, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 22/7। आर का क्या हो जाएगा, रेडियस अभी हम लोगों ने निकाला है ना, रेडियस 6, रेडियस हो जाएगा 6। और तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, एल। एल मतलब क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये देखिए, कटने वाला आपको लग रहा है कुछ, तो नहीं लग रहा है। तो जब नहीं लग रहा है मित्र, तो क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। उसमें गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 कैरी 1, 6 दूना 12 13। तो कितना आ गया, 1320/7। क्या आ जाएगा मित्र, 1320/7। इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7, और ये बच गया 6। तो 7 7 9 क्या आ गया, फिर 6 बच जाएगा, तो आ गया 62। तो 7 8 56, ठीक है, 7 8 56। फिर बच गया इसमें से 8 56।
तो ये लगभग 188 पॉइंट क्या आ जाएगा, 57 मीटर आ जाएगा। 188.57 मीटर। आप लोग इसको काट करके देख लीजिए। ऐसे देखिए, अगर आपको अगर काटने में दिक्कत हो रहा है तो क्या होना है, 1320 में 7 से भाग देकर देखिए। तो इसको एक बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7, 6 बच गया, फिर आ गया हमारे पास 62 आ गया। फिर इसको लगाएंगे तो क्या होगा, 7 8 56, 56 लगाएंगे तो क्या बचेगा मित्र, हमारे पास 6 बचेगा। फिर आ गया 60 आ गया। तो फिर अगर इसको हम लगाएंगे 8 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 56 आ जाएगा। फिर क्या बचा, 4 बचा। क्या बचा, फिर हमारे पास 4 बचा। तो जब ये 4 बचा तो यहाँ पर दशमलव ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो देख रहे हैं आ रहा है ना, तो 35। फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, दशमलव में हम लोग वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमको 188 मिल गया, मतलब 5.7 ही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि सभी साथी को समझ में आ गया होगा, सभी साथियों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अभी तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किए थे, अब हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु, इसमें एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात कितना है, 5:12 है। इसका आयतन 314 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी तिरछा ऊंचाई एवं त्रिज्या ज्ञात करना है। हमको क्या बोला है, हमको दिया है इसमें कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात क्या दिया है मित्र, हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:12, और इसका आयतन वो कितना दिया है, 314 मीटर स्क्वायर दिया है। तो हमको क्या करना है इसमें बताइए, इसमें वो करना क्या है। तो एक लंबवृत्तीय पहले शंकु का क्या लेंगे हम लोग, त्रिज्या लेंगे। तो आइए पहले हम इसको फिगर से सॉल्व, फिगर पहले देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फिगर आ गया। एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लेते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है मित्र, एक फिगर ले लेना है। ठीक है, फिगर ले लिए हम लोग। अब क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात क्या है, तो हमको दिया है 5:12। इसका आयतन कितना है, 314 मीटर स्क्वायर। तो इसकी तिरछा ऊंचाई एवं त्रिज्या ज्ञात करना है। तो मित्र ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया शंकु। अब ये शंकु में क्या हो जाएगा, सर्कल के बीच में केंद्र हो जाएगा। तो हम इसमें क्या ले लेंगे, एक सीधी रेखा ले लेंगे, ये हमारा हाइट हो जाएगा। और ये सर्कल के बीच में क्या होता है, रेडियस होता है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग एस से, और इसको एल से डिनोट करते हैं। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। अब बोला एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या का, त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या मेरे पास कितना है, 5। त्रिज्या कितना है, 5, और ऊंचाई का कितना है, 12। तो मित्र अभी हम लोगों ने देखा है ट्रिपलेट, अभी हम लोगों ने देखा है ना कि 5 12 से क्या बनता है मेरे भाई, 5 12 से क्या बनता है, 5 12 से 13 बनता है। क्या बनता है ट्रिपलेट में, 5 12 से 13। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 बन जाएगा, यहाँ पे 13 बन जाएगा। देखिए हम लोग इस जो नामाकरण किया इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर क्लियर दिखे। क्या बनता है, 5, रेडियस दिया है 5, ये बन गया 12। तो 5 12 से क्या बनेगा, 13 बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है इसकी इसकी तिरछा ऊंचाई एवं त्रिज्या ज्ञात करिए। तो तिरछा ऊंचाई कौन हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, और त्रिज्या क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमारे पास क्या निकला, 13 मीटर और 5 मीटर। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। बताइए, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता है, कोई फॉर्मूला और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात कितना है मित्र, 1:3 है, तथा त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:1 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या कर रहा है मित्र, हमको आयतनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात, मतलब दो शंकु का ऊंचाई है, तो यहाँ पे क्या है, ये H1 है,
और ये H2 है। ये क्या है? H1 और H2 है। तथा त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? तो त्रिज्याओं कहने का मतलब, त्रिज्या कहने का मतलब है कि ये R1 और ये R2 है, क्योंकि यहाँ पे दो शंकु की ऊंचाई दिया गया, तो दो गो यहाँ पे ऊंचाई हो गया, और यहाँ पे दो त्रिज्या का दिया गया, तो यहाँ पे दो गो त्रिज्या हो गया, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो हमसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आयतन का अनुपात ले लेंगे। तो आयतन क्या होता है? आयतन सूत्र मित्र 1/3, 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 1 हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 1 और एच 1। फिर हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 और एच 2। अब देखिए मित्र, इन दोनों में से कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है। हम लोग इसलिए आयतन लिए क्योंकि हमको क्या पूछा है? दोनों के आयतन का अनुपात पूछा है, दोनों के आयतन का अनुपात पूछा है। तो दोनों का हमको क्या लेना होगा? आयतन का सूत्र लेना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया? एक एक मतलब शंकु पहले वालों को हम लोगों ने H1 माना और दूसरे वालों को H2 माना। फिर उसके त्रिज्या को पहले वालों को क्या माना? R1 माना और दूसरे वालों को R2 माना। उसका देखिए, इससे मित्र ये वाला कट जाएगा ना, R2। हाँ देखिए, 1/3 और पाई, 1/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और पाई, और ये इसमें 1/3 और पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? आर स्क्वायर 1 और H1। फिर बचेगा आर स्क्वायर 2, 2 और H2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। तो R1 का वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ जब आर स्क्वायर तो 3 हो जाएगा 2 बार, ठीक है, और H1 का क्या है? 1 है, ठीक है। अब आर स्क्वायर 2 है, तो 2 का क्या वैल्यू है मित्र? यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1, और आर स्क्वायर तो यहाँ पे 2 बार 1 हो जाएगा, और H2 का कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए, इसमें कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है? ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास रेशियो आया 3:1। क्या आया? 3:1, 3:1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? अब कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आयतन में कह रहा है कितनी वृद्धि होगी, तो आयतन का क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। तो 1/3 क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या आ गया? हमारा आयतन का सूत्र आ गया। जब कह रहा है कि मित्र एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, तो हम लोगों ने आयतन का सूत्र ले लिया, तो फिर आयतन में ही क्या करेंगे? इसका ऊंचाई को दोगुना कर देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और 2h। मतलब पहले इसमें क्या था? हाइट 1 गुना था, अब इसको दोगुना कर दिया गया। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हाइट हो गया 2 गुना, 2h कर दिए। ठीक है मित्र, अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला आपको दिख रहा है? ये पूरा से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों? ये पूरा से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि वहां पे एच जो है, हाइट जो है, मतलब 1 गुना है, और यहाँ पे क्या है? 2 गुना है। यहाँ पे क्या है मित्र? 2 गुना है। यहाँ पे ये 2 गुना है, ये 2 बच गया और इधर से 1 बच गया। अब आपको क्या बोला है कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो पहले था 1, अब कितना हो गया? 2। तो कितना का वृद्धि हुआ? 1 के। और किसके ऊपर हुआ? ओरिजिनल वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो किसके ऊपर हुआ? 1 पे हुआ, तो 1 नीचे हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। तो मित्र कितना का वृद्धि हो गया? 100% का वृद्धि हो गया। कितना का हो गया? 100%। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखिए, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया? शंकु का फिगर आ गया। ये हमारा इसका ऊंचाई हो गया, और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो एक शंकु की त्रिज्या कितना है मित्र? 5 है। फिर कह रहा है कि त्रिज्या की ऊंचाई कितना है? 13। तो उसका आयतन क्या होगा? तो मित्र सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बिना पाइथागोरस लगाए क्या लगाएंगे? लगाएंगे ट्रिपलेट। हम लोगों ने निकालना सीखा था। क्या हो जाएगा? 5 12 से क्या बनता है? 13 बनता है। 5 12 से क्या बनता है? 13। तो हमको 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे 12 बन जाएगा। हमको क्या करा? उसका आयतन निकालने के लिए आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है?
क्या सुनिए, तो इसे देखना, ध्यान देना, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h। तो मित्र 1/3 और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और r² मतलब 5 × 5, और h कितना है मित्र, 12 है। h कितना है, 12। h कितना है, 12। अब देखिए, अब उसको हम काटेंगे 3 से, इसको हम 12 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मित्र यहाँ तक। अब देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2200/7। क्या आ जाएगा, 2200/7। तो ये 7×3 = 21, और ये हो जाएगा 7×3 = 21, और 7 हो जाएगा, फिर एक मतलब 10 आएगा तो, और फिर हो जाएगा ये 30। तो 7 चौका 28, फिर हमारे पास आ जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में हमको दिख गया 314.28। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी हो, कोई दिक्कत। चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पे बोला है एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA। क्या है मित्र, CSA कहने का मतलब होता है कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का क्या सूत्र होता है, पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको ले लेंगे। कितना दिया है, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास दिया है 4070। क्या दिया है, 4070 दिया है। और यहाँ पे इसका सूत्र होता है पाई, यहाँ पे इसका सूत्र होता है मित्र πRL। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, πRL। और हमको कितना दिया है, 4070 दिया है यहाँ। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो 22/7, और r का वैल्यू देखिए कहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त का व्यास। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, मान लीजिए कि ये हमारा शंकु का फिगर है, ठीक है, और ये इसमें वृत्त है, तो ये डायमीटर पूरा होता है। लेकिन इसका डायमीटर जो ये केंद्र होता है, केंद्र का आधा भाग क्या होता है, केंद्र के आधा भाग को हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से मित्र अगर यहाँ तक की अगर ये दिया 70, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, मेरे पास 35 हो जाएगा। तो रेडियस बराबर क्या ले लेंगे, 35 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, ठीक है। अब गुना एल हमको निकालना है। क्या हमसे यहाँ पूछा जा रहा है त्रिज्या ऊंचाई मतलब स्लेंट हाइट, तो हमको एल निकालना है। तो 4070 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4070। तो ये 7×5 = 35 हो जाएगा, ये 5×8 = 40, और फिर ये 5 हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, तो 814 हो जाएगा। 22 से अगर हम काटेंगे 814 को, तो मित्र कट जाएगा या 37 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 37 बार में। तो एल बराबर क्या आया, एल बराबर मेरे पास आया 37 सेंटीमीटर। क्या आया, 37 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मित्र आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक को लेकर के। तो मित्र आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो जय हिंद, धन्यवाद।